दिल्ली सर के 5 दोस्त छुट्टियां मनाने बैरकपुर नाम के एक पुराने गांव में घूमने आते हैं। चारों तरफ खेत होते हैं, होती है, अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, जैसे कि कोई हॉरर सीन जैसा लग रहा हो। तो उसमें से एक लड़की होती है रिया, जो कि अपना उनको वीडियोग्राफी करने का बहुत शौक होता है। वो अपना कैमरा उठा करके वो अपना वीडियो स्टार्ट करती है, बोलती है हेलो गाइस, ये कोई पुराना हॉररिफिक कोई सीन जैसा लग रहा है, ठीक है। रिया हंसते हुए इस बात को बोलती है, इस बात को कभी सुन लेता है, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। पर उसे सामने एक पहाड़ी पर एक हवेली देखती है सुनसान, जो कि पूरी डरावनी जैसी लग रही थी। बट वो कहता है कि इस हवेली में आज रात हम लोग उसमें पे रुकेंगे। जब ये बात करते हुए लोग रास्ते से जा रहे थे, तो गांव वाले इनकी बातों को सुन रहे थे, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं था के कारण। बस उसमें से एक आदमी था जो कि एक कुर्ता पहना हुआ था, जिससे घास सफेद देखने से लग रहा था कि इस गांव का बहुत ही पुराना इंसान है। बट वो हिम्मत करके उस पुल के सामने आता है और कहता है कि वो उस हवेली में कोई नहीं जाता है। इस समय से कबीर नाम का लड़का होता है, कहता है कि क्यों, वहां कोई भूत रहता है। इसका जवाब में रामलाल, जो उसका नाम रहता है, वो कहता है भूत नहीं है, सिर्फ भूख रहती है। ये बात सुनते ही पांचों दोस्त बहुत ही सहम गए, जिसमें करीब थोड़ा सा कम डर रहा था, और बाकी सब उस बात को सहम गए। इसी बीच रामलाल उन लोग को एक कहानी सुनाता है, जो कि वही क्लाइमैक्स होता है उस हवेली का। वो क्या होता है बताता है, करीब 40 साल पहले उस हवेली में एक वीरेंद्र ठाकुर रहते थे। ठाकुर वीरेंद्र रहते थे, जो कि बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन बहुत ही ताकत पसंद आदमी था। उसकी एक बेटी हुआ करती थी, जिसका नाम था मीरा। उस मीरा को उसी गांव में रहने वाले एक गरीब किसान की बेटे से प्यार हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही गरीब इंसान होता है। यह बात वो ठाकुर वीरेंद्र को अच्छी नहीं लगती है, और वो उस लड़के को बुलवा करके अपने एक हवेली के तहखाने में जंजीरें बनवा देता है और छोड़ देता है। इस सदमे को उसकी जो प्रेमिका मीरा थी, वो मीरा जो उसकी प्रेमी थी, इस सदमे को वो सह नहीं पाती है, और अगले 3 दिन के भीतर ही वहीं पे जा करके वो खुद को फांसी लगा के अपनी खुद की जान दे देती है। जब यह फांसी लगाती है, उसके अगले दिन से ही उस हवेली में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, कुछ बदलाव होता है, कुछ हॉरिफिक होने लगता है। उसी रात से उस हवेली में रोने की आवाज आने लगी है। जो भी अंदर जाता है वापस बिल्कुल भी नहीं आता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह हवेली अपने अंदर आने वाले को रोक लेती है। उसी टाइम से जिस टाइम हमला ये सब स्टोरी बताया, तो अचानक से हवा चलने लगती है, और रामला को कुछ एहसास होता है, और वो एक ही बात कह के उस वहां पे समाप्त करता है बात को, अगर रात को वहां जाओ तो आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। यानी उस हवेली में कुछ ऐसा दरवाजा है जो कि किसी की शायद जान ले सकता है, या कुछ अनहोनी हो सकता है, आगे जानते हैं क्या है। वो लोग दोस्त लगभग 10 बजे का टाइम होता है, वो लोग उस हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली के जो दरवाजे होते हैं उसका सा टूटा होता है, जिसको कि जरा सा धक्का देने के वो खुल जाता है। वो लोग टॉर्च लेकर के अंदर घुसते हैं, और जैसे फील होता है कि अंदर जरूर कोई है। ठंडी हवा आती है, जैसे लग रहा है कि अंदर कोई इंसान हो सकता है, या कि किसी की आहट हो सकती है रहने की। इस सब में से जो रिया होती है, वो अपना कैमरा चालू कर लेती है और बोलती है, अब शुरू होता है हॉन्टेड हवेली एक्सप्लोरेशन। वो बोलती है भाई अब हवेली का एक्सप्लोर करेंगे, क्या है अंदर में क्या नहीं है। वो कैमरा चालू करके एक्साइटमेंट है। अचानक उस हवेली के जो ऊपर से एक चलने की आवाज आती है, ठीक है। समीर जो होता है लड़का, जो ऊपर डर जाता है, भाई ऊपर कोई है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, हवेली डरने लगती है, क्योंकि जहाँ पे काला साया होता है, वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे रात बढ़ती है, वहां की सब शक्तियां हैं वो बढ़ने लगती है। रिया के कैमरा क्या होता है, उस टाइम वो कैमरा बंद होता है। रिया के कैमरे में पीछे सफेद कपड़े में कोई लड़की दिखाई देती है, लेकिन असल में वहां कोई नहीं होता है। सामने में क्या हो रहा है, वहाँ पे रिया की जो कैमरा होता है उसमें कोई दिखाई दे कोई लड़की है जो साड़ी पहन के बढ़ गई, वहां पे सामने में कोई नहीं हो रहा है। समीर को अचानक से तहखाने से आवाज सुनाई दे पड़ती है, कान पर, मुझे बाहर निकालो। समीर को ये बहुत अजीब लगता है कि यहाँ पे जब कोई है नहीं तो ये कहाँ कौन रहा है। सभी लोग तहखाने की तरफ जाते हैं। तहखाने का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे लग रहा था कि पूरा हल्का सा धक्का देगा तो दरवाजा पूरा खुल जाएगा। अंदर एकदम अंधेरी सुरंग टाइप की लग रहा था कुछ। तहखाने का अंदर का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर पूरी अंधेरा था, और सबसे आखिरी में लाल रंग का बड़ा लकड़ी का दरवाजा। भाई जस्ट आगे जो दरवाजा था लाल रंग का, जिसको पूरा खुला नहीं गया, वही वहां पे उसके ऊपर लिखा हुआ भी था आखिरी दरवाजा।
नेहा चिल्लाती है इसे मत खोलो, क्योंकि नेहा कुछ समझदार लड़की है, थोड़ा सा उसको एहसास हो रहा है कि यार कुछ हो सकता है, कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। वो बोल रही है कि प्लीज मत खोलो, लेकिन करीम जो एक मुंहफट लड़का होता है वो धक्का देकर थोड़ा सा वो दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से और ठंडी हवा लगती है। उसे कुछ एहसास होता है यहाँ पे कुछ किसी के होने का, कौन होता है पता नहीं, पर किसी के होने का एहसास होता है। कमरे को बीचे बीच लोहे की जंजीर पड़ी होती है, ठीक है, जो जंजीर से उसको बांधा गया था उस लड़की को, उस जंजीर वहां पड़ी होती है और दीवारों पर खरोच के निशान होते हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है धड़ाम से। फिर एक लड़की रोने की आने लगती है, उसी जैसे ही क्लोज होता है लड़की लग रहा है कि वो रोने लगी है और रिया कैमरा अपने आप चालू हो जाता है। कुछ देर के लिए उसका बंद था पर यहाँ पे अपने आप चालू हो जाता है। कैमरे के उसमें दिखता है, वो सामने तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट कैमरे की स्क्रीन जब रिया दिखता है कि एक लड़की छत से लटकी हुई है। भाई ये कौन लड़की है? ये लड़की वही है जो मीरा नाइट लड़की है, वो छत से लटकी हुई दिखाई दे इस कैमरे में, और उसके नीचे वही लड़का जंजीर से बंधा हुआ है। सोचो भाई कैसा क्लाइमैक्स है कि ऊपर लड़की लटकी हुई है जंजीर में और फंदे में लटकी हुई है और उसका बॉयफ्रेंड नीचे जंजीर में बंधा हुआ है। ये देख के सबको डर जाते हैं। और तभी क्या होता है, लड़की का फेस होता है बैक साइड और वो गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करके इन लोग की तरफ देखती है भाई, घुमा करके कैमरे की तरफ, और उसकी आंखें बिल्कुल काली, शरीर छिप पड़ता है, भागो। वो बोल रहा सबको कि यहाँ से अब भागो, लेकिन हवेली के सारे रास्ते बंद हो चुके थे भाई, क्योंकि उन्होंने सारे वो आखिरी दरवाजा उन्होंने खोल दिया था, जिसको वो मना किया था। सारे सीढ़ियां के दरवाजे, सारे गेट, सारे खिड़कियां, सबको एकदम धुंधला हो गया था, कुछ नजर नहीं आता, सब कुछ क्लोज हो गया। तब यहाँ पे एंट्री आती है उस गांव के वही आदमी राम नाम के लिए जो उसको स्टोरी बता रहा था। वो अचानक से क्यों यहाँ पे आ गया? वो बोलता है हवेली किसी को जा ही नहीं देते। ब्राह्मण को बोल रहा है कि तुम यहाँ तो आ गए हो, लेकिन यहाँ से तुम वापस नहीं जा सकते। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां पे वो रावण खड़ा होता है, बट ये उस इंसान जैसा नहीं लग रहा होता जो उसने गांव में मिला था। इसकी आंखें अभी काली हो चुकी है, गर्दन टेढ़ी हो चुकी है और इसकी आवाज भी थोड़ा सा वो इंसानीपन नहीं लग रहा था। अब वो कहता है क्योंकि मैं भी कहीं यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। वो बोल रहा है कि मैं भी यहाँ पे कभी नहीं बाहर न जा पाया। और वो इस बोलते ही वो धुएं में थोड़ा एकजुट हो जाता है, वहां पे कोई नहीं होता है। यहाँ पे अब क्या होता है, स्टोरी दिखाया जाता है कि अब वहां पे स्टोरी सीधा सुबह की होता है, रात में क्या कांड हुआ पता नहीं। अगली सुबह गांव वाले के बाहर देखते हैं, गांव वाले उस हवेली के बाहर देखते हैं कि कैमरा पड़ा हुआ है और वो कैमरे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड की कुछ वीडियोज है, 5 सेकंड की एक वीडियोज है उस कैमरे में, ठीक है। उस कैमरे की वीडियोज में ये है कि उनके पीछे तो वीडियो के आखिरी सेकंड में ये है कि जो 5 दोस्त हैं कि अंधेरे में खड़े हैं, सबकी आंखें काली हो चुकी है और जो लड़की थी, जो हॉन्टेड लड़की थी, वो उसके पीछे खड़ी है और वहां पे लिखा हुआ है अब हवेली खाली नहीं है। भाई यहाँ पे जो रामलाल होता है, समझने वाली बात है, यानी कि जो रामलाल होता है वो पहले ही हवेली में जा चुका था और जो अभी ये 5 लड़के के साथ हो रहा था वो पहले ही उस आदमी के साथ हो चुका है और वो मर चुका है। अब वो बाहर में जाकर के शेर शिकार किसी और को बनाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ जो कि एक हॉरर स्टोरी होगी। और प्लीज आपको ये स्टोरी जरूर अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और भाई प्लीज लाइक कर दो। अगर स्टोरी थोड़ी भी खराब लग रही है, कुछ और आपको मजेदार चाहिए तो प्लीज डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं अच्छी और कोशिश करूंगा अगली बार वीडियो लाने की। थैंक यू।